आप सभी को हमारा नमस्कार। आप सभी यूपी मुख्य सेविका परीक्षा 2023 को लेकर के आप सभी का जो इंतज़ार है कि एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो चुका है और हमारी आंसर की भी आ चुकी है, लेकिन जो मुख्य सेविका की जो डीवी रिज़ल्ट है आखिर कब आ रहा है, क्योंकि आगे चुनाव भी है। तो इस संदर्भ में एक आज 12 दिसंबर की एक नई सूचना सामने निकल के आ रही है कि ऑफिशियल जो आपका रिज़ल्ट होने वाला है वो, चलिए मैं आपको डिस्कस करता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन को लेकर के एक जो बीच में क्या रुकावट आ सकता है आपके भर्ती प्रक्रिया में, क्या होगा, क्या रिज़ल्ट में कोई चीज़ें रुकावट बन सकती हैं, क्या जो ये हमारा जो ये मुख्यमंत्री के 100 दिन के कार्य योजना में भी सारी चीज़ों को लेकर के चलना चाहिए था, तो क्या वो पूरी कर पाएंगे। तो इन सारी बातों को लेकर के एक इलेक्शन भी सामने आ रहा है, तो उस पर क्या अपनी भर्ती पर फर्क देखने को मिलेगा, क्या समय से कंप्लीट होगी या नहीं होगी। तो चलिए हम डिटेल में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कि रिज़ल्ट को लेकर कि रिज़ल्ट हमारा जो है कब तक आएगा। देखिए, रिज़ल्ट की जहाँ तक पॉसिबिलिटी की हम बात करें कि भाई आपका डीवी जो रिज़ल्ट है, ठीक है, ये कब आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अगर हम इलेक्शन को देखें, सबसे पहले थोड़ी सी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं कि मार्च में जो है डेट अनाउंसमेंट होगी इलेक्शन की। अब डेट घोषित हो जाती है जैसे इसके बाद आपका आचार संहिता आ जाता है। तो आचार संहिता में क्या होने वाला है, सबसे पहले दिक्कत ये है कि सारी प्रक्रियाओं को लेकर के उससे पहले इन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। यानी कि उस समय भी सरकार ने यही चीज़ें कही थी, यूपीडब्ल्यूएससी विभाग के द्वारा भी सारे निर्देश ये मिले थे। शासनादेश ये था कि इलेक्शन से पहले जितनी भी भर्ती हैं, ठीक है, सभी भर्ती प्रक्रियाओं को इलेक्शन से पहले पहले ख़त्म कर दिया जाए इन भर्तियों को लेकर के। हालांकि ये इतना जल्दी संभव नहीं है, हो सकता है कि ज्वाइनिंग में और आपके डीवी प्रक्रिया में समय, डीवी भी अगर कितना भी जल्दी डीवी भी करा लेगा, लेकिन ज्वाइनिंग प्रकरण में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं जो उम्मीद है कि जो आपका वितरण प्रक्रिया है नियुक्ति पत्र की, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन बाद भी हो सकती है संभव। तो इसीलिए हमें सबसे पहले प्रयास को कंटिन्यू रखना है, अपने प्रयास बनाए रखना है। जितना हम कोशिश करेंगे वहाँ पर, या लखनऊ आप जा रहे हैं तो जाइए, प्रयास कीजिए, अपील कीजिए रिजल्ट को लेकर के, ताकि प्रेशर बना रहेगा आयोग पर और जल्द से जल्द वो भर्ती प्रक्रिया को कराने की कोशिश करेंगे। नहीं, ऐसे में जितना डिले होगा फिर इलेक्शन नज़दीक जैसे जैसे आएगा उतना ही और ज़्यादा मुसीबत सामने आ जा सकती है। भले ही डीवी आपका रिजल्ट आ जाए, डीवी भी करा लिया जाए, लेकिन फिर नियुक्ति पत्र समय पर नहीं वितरण हो पाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप लोगों को जो ये परेशानी देखने को मिल रही है, क्या इलेक्शन से कोई फ़र्क दिखने को मिलेगा, ठीक है। चुनाव को लेकर के आप सभी को सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। तो यह क्या प्रभाव डालेंगे हमारी भर्ती पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, भर्ती पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। खाली क्या होगा मैं आपको एक बता दूं। देखिए, अभी तक मैं आपको बताने के लिए बता रहा था कि ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो सच्चाई है वो उसको मैं बता दूं। देखिए, तो आपका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, ये आपका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर लास्ट से जनवरी फर्स्ट वीक, ठीक है, जनवरी फर्स्ट वीक तक जो है उम्मीद है कि आपका रिज़ल्ट जो है डीबी रिज़ल्ट आएगा। ऑफिशियल आंसर की जहाँ तक बात की जाए कि भाई ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, ये कब तक आएगी। तो देखिए, ऑफिशियल आंसर की अगर बात करें तो आपका ऑफिशियल आंसर की अगर 25 तारीख तक भी आ जाती है, ठीक है, कोई एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता। हालांकि ऑफिशियल आंसर की बात करें, क्योंकि समय आपको पता है ऐसा क्यों लग रहा है कि वो 91 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना ये थोड़ा सा भारी लग रहा है। हालांकि आयोग को ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं है, हालांकि भाई इतना सारा क्वेश्चन अगर आपको ऑब्जेक्शन आपने की, आपत्ति की है, तो उसको स्पष्ट तरीके से आप तक दोबारा से पेश करना रिवाइज्ड आंसर की के थ्रू थोड़ा सा तो टाइम लगाएगा ही, क्योंकि उसको अब भर्ती को लेकर के फंसना नहीं है। क्योंकि भर्ती में एक बार अगर वो गलती से क्वेश्चन बाई मिस्टेक अगर उन्होंने अपील के एक्सेप्ट नहीं किए, गलती एक्सेप्ट नहीं की, तो फिर पता है कि अभ्यर्थी क्या करते हैं, डायरेक्टली रेट दाखिल कर देते कोर्ट में, लगे रहो साल भर उसमें रगड़ते रहो, फिर भर्ती प्रक्रिया को पूरा कोई जाकर के पूरा ही नहीं कर पाएगा। फिर साल भर उसी में चलते रहे, जब तक कोर्ट का मामला ख़त्म नहीं हो जाता हम भर्ती को आगे नहीं बढ़ाएंगे, फिर यही सुनने को मिलेगा। क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों की भी गलती होती है सर, और भाई वहाँ पर तो आयोग की होती है, ठीक है। तो
आप भी अपने तरीके से सोचिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है तो उसको लेकर के अगर आप जा रहे हैं कोर्ट वगैरह जाते हैं आप कि रिट दाखिल कर दें, ये क्वेश्चन जो है मान लीजिए कि आपने किसी भी क्वेश्चन पर, फॉर एग्जांपल समझिए मेरी बात को, अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर के मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद भी, रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, ठीक है, और इन्होंने मतलब यूपीएससी जो आयोग है उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि इन्होंने गलत दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों को गलत बिल्कुल लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत इन्होंने डाला है, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या करते हैं सीधा डायरेक्ट रिट डाल देते हैं, ठीक है, कोर्ट में रिट डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वैकेंसी हो जाती है पेंडिंग में, और फिर यही सीधा सीधा निर्देश हो जाता है कि जब तक कोर्ट का मामला ख़त्म नहीं होता तब तक हम भर्ती को पूरा नहीं कराएंगे, फिर यही होगा। तो इन सावधानियों को हमें देखकर चलना होगा, ऐसे कोई मिस्टेक नहीं करेंगे जिससे भर्ती में देरी हो, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको हमें ध्यान से रखकर चलना होगा। हाँ, ये सारी चीज़ें कहाँ पर की जाती हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तब हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए या फिर थोड़ी सी एक एक क्वेश्चन के लिए अगर हम इतना आखिरकार एक क्वेश्चन से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत से अभ्यर्थियों का भविष्य होता है एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, लेकिन हमें सारी चीज़ों देख करके चलना होगा। जहाँ पर हमें जो है आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर ठीक है, कि जहाँ पर ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पर सही है। बाकी इस बार क्या करेगा आयोग, ऐसी गलती करेगा ही नहीं, क्योंकि हर एक गलती का सलूशन जो है आयोग के पास होता है। वो विभाग जो है अपने हर एक क्वेश्चन को सही करने का तरीका भी उसे जानता है और वो सही करके देता है। इस बार कोई गलती नहीं करेगा रिवाइज आंसर की में, आपको सही वो नंबर देना चाहेगा तो दे भी देगा, ठीक है। कोई भी अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करने किया होगा फिर भी वो नंबर दे देगा, क्योंकि अब उन्हें फंसना नहीं है, क्योंकि इलेक्शन से पहले उन्हें दबाव है, प्रेशर है कि इलेक्शन से पहले भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। हालांकि इतना जल्दी संभव नहीं है कि इलेक्शन से पहले आपके नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, ऐसा संभव भी नहीं है। तो इन सारी बातें आपको क्लियर समझ में आ चुकी होगी। तो देखिए अब कुल मिला के यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जिस हिसाब से अगर इलेक्शन मार्च से पहले, कुल मिला के बात करें मार्च से पहले इनको अगर कंप्लीट कराना है तो ये क्या करेंगे तो दिसंबर, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिसंबर लास्ट से लेकर, ठीक है, मैंने ये कहा कि जनवरी फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा डीवी का। इतनी बातें क्लियर। और ऑफिशियल आंसर की मैंने ये कहा कि अगर 25 दिसंबर तक भी आ जाता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आंसर की के बाद जस्ट आपके रिजल्ट में ज़्यादा समय फिर नहीं लगेगा, अगर इन्हें मार्च से पहले कंप्लीट करनी है तो। हालांकि थोड़ी सी स्पीड बहुत ज़्यादा करनी होगी तब जाकर के कहीं ना कहीं मार्च तक हो सकता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है कि नियुक्ति पत्र में जो समय लगता है वो काफ़ी समय लग जाएगा, तो मार्च में बहुत मुश्किल है। हालांकि अगर आयोग चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो फिलहाल थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, रिजल्ट को लेकर के, ऑफिशियल आंसर की को लेकर भी इंतज़ार बनता ही है। बाकी कट ऑफ के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, कट ऑफ क्या जाएगी फाइनल कट ऑफ, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इसी हमारे प्लेलिस्ट में, इसी चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट हमारी देखेंगे यूपी जो है मुख्य सेविका की, तो उसमें ओपन करेंगे तो आपको कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तो फिलहाल आज आपको वीडियो में क्लियर हो चुका होगा रिजल्ट संबंधी, चुनाव से क्या प्रभाव मिल सकता है। तो चुनाव पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है चुनाव के समय में, आपको बता दूं चुनाव से भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए चुनाव के टाइम में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप देखिए आपकी तो भर्ती पहले की है, कोई दिक्कत है नहीं। आचार संहिता से पहले अगर कोई भी नोटिफिकेशन, नई भर्ती की बात करें, नोटिफिकेशन आना हो या किसी का एग्ज़ाम कराना हो, उससे पहले सारी प्रक्रिया होती है और चुनाव चालू होता है, फिर भी एग्ज़ाम होता है। लेकिन क्या नहीं होता, जैसे कि ज्वाइनिंग लेटर वितरण प्रक्रिया, ठीक है, ज्वाइनिंग ना होना, ठीक है, और साथ ही साथ कोई नया नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकता है, ठीक है, नई भर्ती की आचार संहिता के समय, ये सारी चीज़ें रुकावट आती है। बाकी एग्ज़ाम कराना हो, डीवी कराना हो और कुछ भी प्रक्रिया हो, वो सारी प्रक्रिया होती है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। केवल ज्वाइनिंग प्रकरण में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चुनाव के टाइम में क्या होता है कि आप ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हैं, ना तो कोई नई भर्ती निकाल सकते हैं आचार संहिता के समय में, ठीक है। बाकी और सारी प्रक्रिया होती रहती है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है। थोड़ा बहुत जानने के प्रयास कीजिए, क्योंकि जो भी हमने आपको बताया वो अपने अकॉर्डिंग हमें सब कुछ सही जानकारी आपको दी है। फिलहाल आपको क्लियर हो चुका होगा,
ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे बताने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है, मैं चीज़ों को बहुत अलग तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ, तो थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट हो सकता है आपको, ठीक है, मेरी बातों को लेकर अगर एक बार आप समझ गए, आकलन कर लिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर कहीं पर कुछ किसी को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप कुछ सोच लोगे, समझ लोगे, ठीक है। तो फिलहाल चलिए मिल जाएगी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।